Hello, hi, Assalamu alaikum. So finally I am back with your queries about nose piercing bump. बट आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा रीकैप दे देती हूँ उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते कि जी मैं कौन हूँ और आपको आपके piercing बम्प का सोल्यूशन मैं कैसे बताऊँगी। जी मैं हूँ एक ब्यूटी क्रिएटर। आज से तकरीबन 5 साल पहले 2020 में मेरे भी हुआ था नोज़ piercing बम्प। उसको तब मैं क्योर करने के लिए डिफरेंट टोटके देखती थी यूट्यूब पे, मुझे डिफरेंट टोटके तो मिल जाते थे, लेकिन जो स्पेसिफिक मेरा कंसर्न था ना उसके अकॉर्डिंग मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। फास्ट फॉरवर्ड टू 2023 जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, इस स्पेस को मैंने फिल किया और तब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था लड़कियों का। ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, ये मेरी लाइव वीडियो है नोज़ piercing की। मेरी तो कम्प्लीटली हील हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी जर्नी को मैं अपने चैनल पे कई दफ़ा शेयर भी कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहो तो आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। बट इस वीडियो के बारे में स्पेशल ये है कि मैंने आप लोगों को एक पोस्ट लगाई थी कम्युनिटी पे, बोला था कि अपनी piercing कंसर्न को आप डिटेल में कमेंट करो, जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं वीडियो में गो थ्रू करूँगी एंड आप लोगों को गाइड करूँगी। इससे काफ़ी लोगों की हेल्प भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था कि आप लोगों के कंसर्न को इस तरह से फेस टू फेस उसको देखा जा सके। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, होपफुली आप लोगों को आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। बट स्टिल अगर आपको ना मिले तो आपने इस वीडियो के डाउन आपने कमेंट कर देना है, ठीक है। इंशाल्लाह जब 10 कमेंट हो जाएंगे, एटलीस्ट 10 कमेंट हो जाएंगे, तो मैं नेक्स्ट भी वीडियो बना दूंगी आपके कंसर्न को देखते हुए। आई होप कि आप लोगों के लिए ये चीज़ हेल्पफुल हो। वीडियो का इंट्रो काफ़ी लंबा हो चुका है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पता नहीं कितनी लंबी जाएगी, आई डोंट नो। बस अब स्टार्ट करते हैं, देखा जाएगा। ऑल राइट। जी इनका कंसर्न ये है कि 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और ऐसा लगता है कि जैसे स्किन के अंदर और बाहर तो दोनों ही बम्प कह रही हैं, और बाहर वाली साइड पर ऐसे स्किन का छोटा सा पार्ट होता है। मेरी जान, उस छोटे से पार्ट को ना बम्प ही बोलते हैं। वो इस तरह सही होता है, आपने इससे परेशान नहीं होना। जब मेरे ये कंसर्न था ना, तो मेरे साथ भी ऐसे ही था कि वो छोटा सा बम्प जो है ना, वो बाहर ऐसे लगता है जैसे स्किन एक सेपरेट सी वो बन जाती है। और आप कह रहे हो कि उसमें से पीप भी निकलती है, इट मीन्स कि अभी ये हील नहीं हुआ, इन्फेक्टेड है। इसमें से अगर पस निकलती है तो इट मीन्स अभी ये इन्फेक्टेड है। अगर पस ना निकलती हो तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे बस वो स्किन टिश्यू रह जाता है और वो ठीक होते होते टाइम लग जाता है, ठीक है। उसको विदिन आप कह लो कि साल से ज़्यादा भी लग जाता है। मेरे साल से ज़्यादा ही लग गया था उस स्किन को ठीक होते होते। लेकिन अगर पस भी निकलती है तो इसका मतलब अभी वो इन्फेक्टेड है। और आप कह रहे हो कि आप कभी कभी जो है वो नीम गर्म पानी लेके सॉल्ट वाला, उससे आप टकोर करते थे। कभी कभी वाला काम नहीं करना, आपने इसको डेली करना है। और सॉल्ट भी आपने वो यूज़ करना है। सॉरी फॉर द कव्वा हेयर, यहाँ मैं बाहर बैठी इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ तो साथ ही आवाज़ें भी आ रही हैं। तो खैर, इस तरह से है कि आपने जो रेगुलर सॉल्ट होता है ना, वो नहीं लेना होता। आपने लेना होता है सी सॉल्ट। या तो मैं सी सॉल्ट रेकमेंड करती हूँ, आप वो यूज़ करो, या फिर मैं रेकमेंड करती होती हूँ ये है जी टी ट्री ऑयल। ये आपने लेना है, ठीक है। या फिर आप सी सॉल्ट ले लो, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़, लेकिन आपने इसको रेगुलर होकर यूज़ करना है। अगर बम्प में से पस भी निकलती है तो आपने कॉटन बड की मदद से उसको जेंटल सा प्रेस करके ना बाहर से भी और अंदर से साफ़ कर लेना है। और फिर आपने यूज़ करना है ये टी ट्री ऑयल। दिन के टाइम आप ये यूज़ करोगे या फिर सी सॉल्ट का सोल्यूशन बनाओगे गर्म पानी में और वो यूज़ करोगे। लेकिन क्योंकि उसको डेली डेली बनाना और फिर यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं फिर रेकमेंड करती होती हूँ कि आप ये टी ट्री ऑयल डायरेक्टली यही यूज़ कर लिया करो। इससे आपका जो बम्प होगा ना, जो पीप होगी उसके अंदर पस होगी, वो ड्राई आउट हो जाएगी और आपका बम्प इवेंचुअली ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बट उसके साथ ही आपको ये भी यूज़ करना पड़ेगा कोकोनट ऑयल रात के टाइम, क्योंकि आपका जो ये जो होता है ना टी ट्री ऑयल होता है, या फिर अगर आप सी सॉल्ट सोल्यूशन भी यूज़ करते हो तो वो आपकी स्किन को एक्सेसिवली ड्राई आउट करता है। ये हमारी नीड है, हमने पास को उस बम्प को ड्राई आउट करना, ये नीड है। लेकिन उसके साथ ही जो साथ वाली होती है ना स्किन होती है, जो सराउंडिंग वाली स्किन होती है, वो भी साथ में ड्राई आउट हो जाती है। तो उसको आपने क्योंकि ठीक रखना है, नॉर्मल रखना है, उसके लिए आपको ये यूज़ करना होगा कोकोनट ऑयल रात के टाइम, क्योंकि इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। रात को आपने सिर्फ इसका एक ड्रॉप लेके ना बम्प के ऊपर लगाना है, इनसाइड लगाना है, बस उसको हल्का सा मसाज कर लेना है रात के टाइम। तो इस तरीके से आपने इसको, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने रेगुलर होकर करना है। जब आप ट्रीटमेंट की तरफ आते हो ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हफ्ते में एक दफ़ा लगा लो और कहो कि ठीक हो जाएगा। नो, प्लीज़ डू इट रेगुलरली एंड यू विल इंशाल्लाह सी द रिजल्ट्स। दूसरा कमेंट है जिसमें ये कह रही हैं कि इन्होंने पीर्सिंग करवाई थी फ़ैब में। अच्छा, मेरी जितनी भी वीडियोस देखोगे ना पीर्सिंग बम्प वाली, उसमें मैं हमेशा ये गाइड करती हूँ कि आपने कभी भी सर्दियों में और गर्मियों में, जो मानसून वाला मौसम होता है, तब आपने पीर्सिंग नहीं करवानी, क्योंकि इस मौसम में इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। बट फिर भी मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये अवेयरनेस नहीं होती है। आपने पीर्सिंग करवानी होती है अप्रैल या मई में, जब गर्मी भी नई नई शुरू होती है। इस मौसम में जो ज़ख़म होता है ना, वो जल्दी भर जाता है। तो ख़ैर, अभी आपके कंसर्न में ये है कि आपका जब भी बम्प निकले ना, जब भी आप कह रहे हो रेडनेस होती है, बम्प बन जाता है, अगर तो उसके अंदर पस भी होती है तो ज़ाहिर है आपको वो साफ़ करनी पड़ेगी, कॉटन बड से उसको साफ़ करो। अदरवाइज़ अगर पस नहीं होती, बस वैसे ही बम्प बन जाता है, रेडनेस होती है, तो आप सिर्फ ये टी ट्री ऑयल अप्लाई करो। इसको आप जारी रखो 6 महीने के लिए एट लीस्ट, यानी 6 मंथ्स तक आप इस प्रैक्टिस को करो। बट अगर फिर भी वो ठीक नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में ये होता है कि आपका जो पीर्सिंग होती है ना, पीर्सिंग, वो आपने गलत एंगल पे करवाई होती है। या खुद मेरे साथ भी ये मसला था। जो मैंने पहली पीर्सिंग करवाई थी ना, वो मैंने तकरीबन 2 साल तक उस पे मुख्तलिफ टोटके आज़माए हैं, यानी इसको काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया, बट वो ठीक नहीं हुई। फिर एक प्रोफेशनल पीर्सर से इंस्टाग्राम पे मैंने कंसल्ट किया, वो कोई बाहर के मुल्क की थी, उन्होंने मुझे गाइड किया कि ये ना आप जो पीर्सिंग करवाती हो ना, समटाइम्स उसका एंगल गलत हो जाता है, कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है और वो फिर ठीक ही नहीं हो पाता, चाहे आप उसको जितना भी टाइम दे दो। तो फिर आपने यही करना है कि 6 महीने तक उसको टाइम देना है, अगर वो फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, जो मैंने आपको भी रेमेडी बताई है, तो फिर आपने उसको छोड़ देना है, ठीक होने देना है ज़ख्म को, एंड इवेंचुअली आप नई पीर्सिंग करवा लो। थर्ड कमेंट है हमारे पास, जिसमें ये कह रही हैं कि इन्हें 1 वीक हो गया पीर्सिंग करवाए हुए, और मेरी वीडियोस देखी। मैंने आपको बताया ना कि मेरे चैनल पे डिफरेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जिसमें मैंने डिटेल में वैसे गाइड किया हुआ है, जनरल यानी गाइड किया हुआ है कि आपने कैसे केयर करनी है। तो खैर इन्होंने वो वीडियो देखी, उसके अकॉर्डिंग ये केयर भी करती रही हैं, बट स्टिल अभी भी इनको पेन फील होती है। तो क्या ये नॉर्मल है? फिर क्या करना चाहिए इन्हें? आई एम सॉरी हेयर फॉर द वीडियो, क्योंकि मैं अभी काफ़ी लेट ही बना रही हूँ, 4 मंथ पहले ही का इनका कमेंट है और मैं अब इसका जवाब दे रही हूँ। आई डोंट नो, आई होप कि आपका अब तक जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो गया हो, बट स्टिल आई विल टेल यू, अगर अभी तक नहीं हुआ तो। यार ऐसा होता है कि पेन इज़ नॉर्मल, ठीक है? पेन को जाते-जाते 10 से 15 दिन लग जाते हैं। दैट मीन्स जब आप पियर्सिंग करवाते हो, ज़ाहिर है आपकी स्किन डैमेज होती है, उसको ठीक होने में टाइम लगता है। अगर आपने नई-नई पियर्सिंग करवाई है और आपके बस पेन फ़ील होती है, कोई बम्प नहीं है, सो लेट मी टेल यू दैट इट इज़ कंप्लीटली नॉर्मल। ऐसे केस में ये है कि आपकी स्किन ना वहाँ से हार्ड हो रही होती है। बस उसके लिए ये कि आप अल्टरनेट टाइम पे कोकोनट ऑयल जेंटल सा लगा के उसको मसाज कर लिया करो। नो नीड टू डू एनी अदर थिंग। अगर आपके बम्प नहीं है, कोई इशू नहीं है, सिर्फ पेन है, नई-नई पियर्सिंग में होती है पेन, बस आप कोकोनट ऑयल लगाया करो और बस एन्जॉय करो, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। अगला कमेंट है जिसमें कह रही हैं कि इन्होंने 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, सारी रेमेडीज़ ट्राई कर ली हैं। यार 3 महीने के अंदर आपने कौन-कौन सी रेमेडीज़ ट्राई कर ली हैं? जब आप कोई रेमेडी स्टार्ट करते हो ना, विद माय एक्सपीरियंस मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जब आप कोई रेमेडी शुरू करते हो ना, उसको यानी फ़ॉलो अप करना होता है एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए। 6 महीने में आपको रिज़ल्ट्स दिखने शुरू होते हैं। बट 3 महीने के अंदर अगर आप रेमेडीज़ स्विच कर के डिफरेंट ट्राई करोगे, सो इट विल नॉट हेल्प, क्योंकि ये मुझे हेल्प नहीं किया। मैं जानती हूँ ये सारा काम मैंने भी किया हुआ है। कभी जो है वो सुई के साथ साफ़ कर रही हूँ, रोज़ पस को, और मतलब ये सारी चीज़ें मैंने की हुई हैं। आपने ये वाला काम नहीं करना, ठीक है? स्विच नहीं करना जल्दी-जल्दी, आपने टाइम देना है। एटलीस्ट अब मैं कहती हूँ चलो ज़्यादा नहीं तो आप 1 महीने तक एक रेमेडी को ट्राई करो। रेमेडीज़ मैं आप लोगों को वही बताती हूँ जो मेरे लिए काम की, या तो सी सॉल्ट वाला सॉल्यूशन या फिर टी ट्री ऑयल दिन के टाइम यूज़ करो, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पस को आपने किसी सुई के साथ, किसी शार्प चीज़ के साथ साफ़ नहीं करना, सिर्फ़ आपने यूज़ करना है कॉटन बड, ठीक है? उसके साथ प्रेस करके बस साफ़ करना है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये वाला कमेंट थोड़ा-सा डिफरेंट है। ये मुझे इंस्टाग्राम पे भी इनका मैसेज आया था, मैंने इनको वहाँ भी गाइड कर दिया था। बाय द वे आई एम ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर देना। मैं यहाँ लिंक और स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगी अपने अकाउंट का। सो ये इनका क्वेश्चन है कि जब हम पियर्सिंग करवाते हैं, ठीक है? पियर्सिंग करवाने की कुछ देर बाद समटाइम्स ऐसे होता है कि हम कोई ज्वेलरी पहनते ही नहीं है, या फिर आप नोज़ रिंग पहनते हो, जो नथली होती है वो पहनते हो, बिल्कुल बारीक सी तार होती है ना वो। उसके बाद जब आप नोज़ पिन पहनने लगते हो, जो ज़ाहिर है मोटी होती है, सो प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपका जो साइज़ होता है ना उसका पियर्सिंग का, वो स्क्वीज़ होकर छोटा हो जाता है। तो पहनते हुए मुश्किल होती है, तो अब हम मतलब पहनना चाह रहे हैं मोटी, तो हम क्या करें? सो इसके लिए ये है कि जब आप नोज़ रिंग से या बारीक नोज़ पिन से मोटी की तरफ स्विच करना हो, तो आपने बिल्कुल थोड़े से साइज़ से इंक्रीज़ करना है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रिसेंटली अगर आप पिन पहन रहे हो 0.5 एमएम की, तो आपने नेक्स्ट 0.6 एमएम पे जाना है। ऐसा ना हो कि अब आप 0.5 से डायरेक्ट 1 एमएम पे पहुँच जाओ, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी करके आपने उसकी जो डायमीटर होता है ना पिन का, वो बढ़ाना है। अचानक से एकदम से मोटी नहीं पहननी, इससे भी ऐसा ना हो कि दोबारा से वहाँ पे कोई रैशेज़ वगैरह हो जाएँ, या फिर आपके रेडनेस हो जाए। रैशेज़ तो नहीं खैर, रेडनेस बोलना चाहिए था। तो रेडनेस हो जाए कि वहाँ से आपका ज़ख्म ख़राब हो जाए, ज़ख्म बन जाए, अच्छी भली पियर्सिंग को ख़राब कर लो, ऐसा नहीं करना। तो आपने बिल्कुल थोड़े-थोड़े साइज़ से इंक्रीज़ करना है। आई होप दैट हेल्प्स। अगला कमेंट है जिसमें कह रही हैं कि इन्होंने तीसरी दफ़ा पियर्सिंग करवाई है और 2 वीक हो चुके हैं, अभी तक इनका प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, बम्प है। सो अभी ये पॉलीफेक्स यूज़ कर रही हैं और साथ में सलाइन सॉल्यूशन। सो यार अगर आपने तीसरी दफ़ा पियर्सिंग करवा ली है, सो आई एम कंसर्न्ड हियर कि अभी तक क्यों आपका मसला ठीक नहीं हुआ। क्या आप जब आप पियर्सिंग करवाती हो तो उसके बाद एटलीस्ट 6 महीने दे रही हो किसी भी रेमेडी को? अगर नहीं दे रही, ये भी हमारे यहाँ एक मसला होता है कि हम ना मतलब एक रेमेडी ट्राई कर रहे हैं और उसको इनफ टाइम नहीं दे रहे। 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता मैक्सिमम इतना ट्राई करते हैं और कहते हैं ये ठीक नहीं हो रहा, स्विच कर जाते हैं बहुत जल्दी। सो ये वाला काम हमने नहीं करना। और जब आप नई पियर्सिंग भी करवाते हो ना, तो मैं उसके लिए भी ये गाइड करती हूँ कि जब पिछली पियर्सिंग होती है उसमें आपने कुछ नहीं डालना, ठीक है? उसको ठीक होने देना है। एट लीस्ट 3 से 4 महीने आपने उसको देने हैं, एट लीस्ट, कि आपकी स्किन वहाँ से भर जाए, ज़ख्म बिल्कुल ठीक हो जाए, और फिर उससे थोड़ा-सा आगे पीछे ऊपर-नीचे करके आपने पियर्सिंग दोबारा से करवानी होती है। ये होता है दोबारा से पियर्सिंग करवाने का क्राइटेरिया। और यहाँ पे आप कह रहे हो पॉलीफैक्स, पॉलीफैक्स मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करती क्योंकि हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं ये, या तो टी ट्री ऑयल यूज़ कर रहे हैं या फिर सलाइन सॉल्यूशन।
तो वो ऑलरेडी जो है ना एंटी बैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, एंटी फंगल है, ये जो चीज़ है, ये सलाइन सॉल्यूशन है। सो ऐसे में अगर आप पॉलीफेक्स भी इसके साथ यूज़ कर रहे हो तो आपकी स्किन मज़ीद ड्राई आउट हो जाएगी, मज़ीद जो है ना प्रॉब्लम बढ़ेगी ठीक होने की बजाय। पॉलीफेक्स भी क्योंकि एंटीबायोटिक होती है, सो वो मैं रेकमेंड नहीं करती। इसके साथ आप यूज़ करो कोकोनट ऑयल, द बेस्ट सॉल्यूशन। अगला कमेंट है जिसमें कह रही हैं कि इन्होंने पीर्सिंग करवाई थी नोज़, जो गोल्ड की नोज़ पिन होती है उसके साथ, और अब इनके दाना सा बना रह गया है। मेरी कोई वीडियो इन्होंने देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि आप सिर्फ कोकोनट ऑयल की मसाज करो। तो जी हाँ, बिल्कुल अब भी मैं यही कहती हूँ कि अगर आपके पास नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, बम्प के अंदर सिर्फ दाना बना हुआ है, तो उससे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है? उसको ठीक होने में साल से ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपने सिर्फ कोकोनट ऑयल की मसाज करनी है, इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इवन लेट मी टेल यू, मेरा ये जो हाथ है ना, यहाँ से एक दफ़ा मैंने मेहंदी लगाई थी, शायद अभी भी आपको अगर आप बहुत गौर करो तो नज़र आए, स्किन ना मेरी यहाँ से बर्न हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा बर्न हो गई थी, यानी लिटरली नज़र आता था कि वो पूरा का पूरा छापा ही पड़ गया था यहाँ पे। एक गंदी सी मेहंदी मैंने लगा ली थी केमिकल वाली। तो उसको ठीक करने के लिए ना मैंने कोई मेडिसिन, कोई कुछ नहीं लगाया, सिर्फ कोकोनट ऑयल मैं यूज़ करती थी। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं यार, ये मेरा बिलीफ है कि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो यही है कि आपकी स्किन का जो इस तरह का कंसर्न होता है ना, तो कोकोनट ऑयल उसको ठीक कर देता है। तो आपका ये जो दाना बना रह जाता है, आपने सिर्फ कोकोनट ऑयल की मसाज करनी है और इसके बारे में बिल्कुल परेशान होना छोड़ देना। ये कोई मसले वाली बात नहीं है, इवेंचुअली ओवर द टाइम वो ठीक हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट कमेंट, जिसमें ये कह रही हैं कि इन्होंने 3 साल हो चुके हैं इनकी पीर्सिंग को और हर 6 महीने में कोई ना कोई मसला हो जाता है। आई वाज़ रीडिंग द कमेंट एंड आई वाज़ लाइक ओके, 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 आगे क्या मसला है? यहाँ पे आके जो सबसे बड़ा मसला है ना आपका, आप यूज़ कर रही हो, पहन रही हो नोज़ रिंग, नथली, ठीक है? जब मेरे ये मसला था ना नोज़ पीर्सिंग बम्प वाला, तब मुझे भी बड़ा शौक था कि मैंने नथली पहननी है। बहुत प्यारी लगती थी, जिसे हम नोज़ रिंग बोलते हो, नथली बोलते हो, ठीक है? लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया ना कि मैंने एक प्रोफेशनल पीर्सर से कंसल्ट किया था, उन्होंने मुझे बताया कि लोग ये बड़ी गलती करते हैं कि वो नोज़ रिंग पहन लेते हैं। जब आप हीलिंग स्टेज पे होती है ना आपकी नोज़, तब आपने नथली बिल्कुल भी नहीं पहननी, आपने स्ट्रेट स्टाइल ज्वेलरी पहनी होती है। स्ट्रेट स्टाइल से मेरी क्या मुराद है, ये जो होती है ना नोज़ पिन होती है, जो आपने ये पहननी होती है, जो बिल्कुल मतलब सीधी होती है, नोज़ पिन तो सीधी होती है, आपने ये पहननी होती है। या गोल्ड की पहन लो या सिल्वर की पहन लो, सर्जिकल स्टील की पहन लो, ये सारी ठीक है, नॉर्मल है। आर्टिफिशियल आपने नहीं पहननी। ये आप ये देखो, मैंने नोज़ रिंग पहनी हुई है, नथली पहनी हुई है, और यही पहनी होती है क्योंकि मैंने आपको बताया ना मुझे भी बड़ा शौक था। लेकिन जब हीलिंग स्टेज पे थी तब मैंने भी नोज़ पिन ही पहनी होती थी। इसलिए आप लोगों को भी यही सलाह, यही मशवरा दे रही हूँ कि आपने जब हीलिंग स्टेज पे होगी तो नोज़ रिंग बिल्कुल भी नहीं पहननी। ओके, सो अगला कमेंट है जिसमें ये बता रही हैं कि जब ये नोज़ पिन को ट्विस्ट करती हैं, बम्प रीअपीयर हो जाता है, तो क्या मैं इसको रोटेट, अच्छा ये भी ना एक थोड़ा-सा कंसर्न होता है कि जब हमने नोज़ पिन पहनी होती है ना, तो बस एक जैसे आदत सी बन जाती है कि हमने उसको घुमाना होता है, ठीक है? या सुनने में भी होता है कि इसको घुमाए रखो ताकि सुराख खुल जाए और ये वो। जब आपके इन्फेक्शन हो, जब आपके रेडनेस हो, पस हो, तब आपने ये वाला काम नहीं करना, प्लीज़ नहीं करना, ठीक है? ये जब होता है ना घुमाने वाला काम, जब आपकी कह लो कि वो ऑलमोस्ट हील हो जाए, ठीक है? थोड़ा बहुत पेन रह जाए और आपके रेडनेस नहीं है, कोई पस नहीं है, तब आपका ये होता है कि आप उसको थोड़ा-थोड़ा सा घुमाओ, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर आपके इन्फेक्शन हो रहा है, पस है, रेडनेस हो रही है, तो प्लीज़ अवॉइड करो कंप्लीटली। ओके, अगला कमेंट है जिसमें ये कह रही हैं कि इन्होंने 4-5 दफ़ा नाक बनवा लिया है, सारे नुस्खे आज़मा लिए हैं, उसके बावजूद इन्हें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। सो लेट मी क्लियर इट टू यू अगेन, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, अब दोबारा बता रही हूँ कि जब भी आपने कोई रेमेडी ट्राई करनी है ना, कोई रेमेडी फ़ॉलो करनी शुरू करनी है, कम से कम 1 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक आपने उसको फ़ॉलो करना है। तब आपको कोई रिज़ल्ट दिखना शुरू होंगे। अगर आप स्विच करते रहोगे बार-बार, जैसे आप 4-5 दफ़ा कह रहे हो, आई एम श्योर कि जब आपने एक दफ़ा आपका हुआ होगा ना ये मसला, तो आपने क्या करना है कि उस जो नोज़ पिन होगी उसको जो भी आपने पहना होगा नाक में, ठीक है? उसको निकाल देना है। आप क्या करते हो कि निकाल के फिर आप उसको टाइम नहीं देते हो, आप दोबारा से फटाफट से होता है कि दोबारा से पीर्सिंग करवाएँ। ऐसा नहीं करना, पहले उसको हील होने देना है, उसको ठीक होने देना है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चीज़ को फ़ॉलो करते हो एंड देन लेट मी नो कि फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ये वाला जो कमेंट है ना सबसे लॉन्गेस्ट कमेंट है। मैंने इसको पढ़ा था ना तब मैंने इनको रिप्लाई कर दिया था कि आपके कमेंट में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो प्रॉब्लमेटिक लगी हैं, तो मैं इसको एड्रेस करूँगी वीडियो में इंशाल्लाह। सो आई होप कि अभी जो मैं आपको जवाब दूँगी ना वो आपके लिए हेल्पफुल भी होगा और आप उससे सैटिस्फाइड भी हो जाओगे। सबसे पहली चीज़, अभी जो मसले हैं ना आपके सारे सिनेरियो में, मैं आपको पहले वो भी बताती हूँ, फिर उसका हल भी बताऊँगी। सबसे पहला मसला ये है कि आपने दिसंबर में पीर्सिंग करवाई, जो कि सर्दी का मौसम होता है, उसमें पीर्सिंग नहीं करवानी होती, इन्फेक्शन के चांसेस यहीं से बढ़ जाते हैं। दूसरा मसला ये है कि आपने पीर्सिंग करवाई किसी लोकल बंदे से बाज़ार से, तो वो क्या करते हैं कि जो स्टड आपके नाक में इंजेक्ट करते हैं ना, जिससे वो पीर्सिंग करते हैं, वो होता है इंतहाई घटिया क्वालिटी का आर्टिफिशियल मटीरियल। मैंने भी ऐसे ही करवाई थी और मेरी स्किन भी बहुत सेंसिटिव है जैसे आपकी है।
तो फिर क्या हुआ कि विदिन डेज़ ही, एक्चुअली अगले दिन ही जब मैं उठी हूँ ना, इंतहाई वहाँ से गंदे किस्म का दर्द हो रहा था, ब्लीडिंग एंड दैट ऑल, मतलब मैं इस सारे फेज़ से गुज़री हूँ। सो आपने क्या करना होता है, आपकी स्किन सेंसिटिव है, मतलब आपको पता तो नहीं ना होता, जब आप स्टेज से गुजरते हो तभी पता चलता है कि सेंसिटिव है या नहीं है। सो मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि आपने पीर्सिंग घर पे या तो खुद कर लो, बहुत अगर आपका दिल है मेरी तरह से, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते खुद, तो घर में किसी और से करवा लो। ये होती है एक पीर्सिंग किट, ये देखो इस तरह की, ये होती है पियर्सिंग किट। ये आपको दराज से मिल जाएगी, अगर आप खरीदना चाह रहे हो तो मैं वैसे लिंक दे दूँगी इसका डिस्क्रिप्शन में। ये मैंने खरीदी थी दूसरी दफ़ा जब मैंने पियर्सिंग किया ना, मैंने इससे की थी। ये इस तरह से इंजेक्ट हो जाती है आपकी स्किन के अंदर, यहाँ पे एक पिन होती है, लेट मी शो यू। ये देखो, इस तरह से ना, ये आप जो देख रहे हो ना, ये इस तरह से बिल्कुल तीखी होती है, आपकी स्किन के अंदर बिल्कुल पंच हो जाती है। इसका मटेरियल भी बहुत बेहतरीन है। ये आप यूज़ कर लो ना, तो आपका ये सारा मसला ही खत्म हो जाएगा बाहर से करवाने वाला पीर्सिंग। फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई। अच्छा ऐसा है कि मैंने ना स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, देन उसको मैं अल्टीमेटली रीड कर करके आपको उसका ऐसे वीडियो बना रही हूँ। मेरा जो दूसरा फ़ोन है ना, वो भी मेरे पास है नहीं। सो खैर, अब आप गई, आप जैसे आप बता रहे हो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना कोई मेरी स्टोरी को रीलिव कर रहा है, क्योंकि ये सारा सारा सिनेरियो एक्चुअली ऐसा ही मेरा था। ये आपकी जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो फिर भी बहुत अच्छी थी कि उसने आपको कोई क्रीम रेकमेंड कर दी। जब मैं गई थी ना, तो उसने मुझे बोला था कि आपने ये जो भी पहना हुआ है ना नाक के अंदर, जो भी कुछ मतलब नोज़ पिन जो पहनी हुई है, उसको निकाल दो और ये ठीक हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगी और आपका ये जो सुराख है वो बंद हो जाएगा, कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इतना गुस्सा आया था ना उस टाइम। तो खैर, ये जो फ्यूडी क्रीम है ना यार, ये मैंने काफ़ी लोगों से ये वीडियोज़ के थ्रू ही काफ़ी कमेंट्स में देखा है, लड़कियाँ बताती हैं फ्यूडी क्रीम का, और उसमें वो यही बताती हैं कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसको यूज़ करने के बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट काफ़ी लड़कियों का मैंने यही पढ़ा सुना है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, जैसे कि अभी आपने भी बताया। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। ये आपने बताया जैसे कि आप पहन रही हो नोज़ रिंग चांदी की, तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि आपने नोज़ रिंग नहीं पहनी। ये मुझे एक प्रोफेशनल पीर्सर ने बताया था कि जब आपकी नोज़, आपकी ये जो बम्प है वो हीलिंग स्टेज पे होता है, तो आपने एंगुलर जो ज्वेलरी होती है वो नहीं पहनी होती, ठीक है, वो टिश्यू को डैमेज करती है। आपने पहनी होती है ये स्ट्रेट स्टाइल ज्वेलरी, यानी नोज़ पिन। तो आप ये पहनो, गोल्ड की पहन लो, सिल्वर की पहन लो। अच्छा, ये जो आप कह रहे हो ना कि उसमें से टॉक्सिन निकलेगा एंड दैट ऑल, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है कि टॉक्सिन निकलेगा या समथिंग दैट लाइक दैट। जो चांदी होती है ना, चांदी वो रस्टी इसलिए होती है कि आप सलाइन सोल्यूशन के साथ उसको साफ़ करती हो ना, तो क्लोरीनेटेड वाटर में ऐसे होता है कि जो चांदी है वो डैमेज हो जाती है, और मतलब उसका जो पॉलिश वगैरह उतर जाती है, ख़राब हो जाती है। तो अगर तो आप यूज़ कर रहे हो सलाइन सोल्यूशन, तो फिर आप चांदी का ना पहनो, फिर आप गोल्ड का पहनो, ये जो नोज़ पिन है। अदरवाइज़ अगर आपकी टी ट्री ऑयल जैसे कह रहे हो कि अब आप ले आए हो, तो उसके साथ फिर कोई मसला नहीं होगा। आप चांदी की नोज़ पिन पहन लो, सर्जिकल स्टील की पहन लो, गोल्ड की पहन लो, उसके साथ कोई इशू नहीं होने वाला। और हाँ, फिर आपका कंसर्न ये है वॉशिंग के लिए कि ये कहा जाता है कि वॉश नहीं करना, आपने उस एरिया पे पानी नहीं लगने देना। तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपने उसको धोना ही नहीं है, बिल्कुल पानी लगने ही नहीं देना उसको। बस ये है कि आपने उसको ह्यूमिडिटी से बचाना है, बार-बार अपने मुँह को धोने से अवॉइड करना है। लाइक वुज़ू करते हो ठीक है, एक आधी दफ़ा दैट्स फाइन, लेकिन उसको ये है कि ह्यूमिडिटी से आपने बचाना है, बार-बार उसको गीला नहीं करना, बार-बार मुँह नहीं धोना, बस ये चीज़ है। बिल्कुल धोने से अवॉइड नहीं करना, ठीक है? इस चीज़ को आप इस सेंस में ना लो। बाकी आप डव सोप से यूज़ करो, मतलब साफ़ करो, या कोई और सोप यूज़ करते हो, दैट इज़ कंप्लीटली फाइन, कुछ नहीं होगा। अभी यहाँ पे जो आपको मैं मशवरा दे रही हूँ ना, आपकी कंडीशन को समझते हुए, वो ये है कि आप सबसे पहले तो अपनी ये नोज़ रिंग को उतारो और स्विच करो, चेंज करो इसको नोज़ पिन के साथ। सर्जिकल स्टील की पहन लो, सिल्वर की पहन लो या गोल्ड की पहन लो, ये आपकी मर्ज़ी है। आर्टिफ़िशियल बस ना पहनना, और सलाइन सॉल्यूशन भी आप यूज़ ना करो, ठीक है? आप यूज़ करो ये टी ट्री ऑयल। यूज़ इसको ऐसे करना है, अगर तो आपके बम्प में पस भी आती है, तब आपने पहले इसको कॉटन बड से साफ़ कर लेना है, ठीक है? प्रेस करके, अंदर से भी बाहर से भी। फिर दिन के टाइम आपने क्या करना है, अपनी फिंगर पे या ले लो, या फिर आप कॉटन बड के ज़रिए ले लो, टी ट्री ऑयल थोड़ा-सा लेके आपने जस्ट जेंटल सा, जहाँ पे आपके बम्प है ना, एग्ज़ैक्टली उस स्पॉट के ऊपर, बाहर भी और अंदर भी। अंदर बस थोड़ा-सा एहतियात से लगाना, क्योंकि थोड़ा-सा ये होता है, कह लो कि थोड़ा-सा हार्श होता है, तो आपको सेंसेशन होगी ये टी ट्री ऑयल लगाने से ना, तो अंदर वाली साइड पे आप थोड़ा-सा केयरफुल होकर लगाना, बस। वॉश करने वाला बाकी स्पेसिफ़िकली इस इतना आपने उस चीज़ को नहीं, कह लो, सर पे सवार करना, उस इतनी उसकी टेंशन नहीं लेनी। बाकी रात के टाइम आपने सोने से पहले कोकोनट ऑयल की जेंटल सी मसाज कर लेनी है, बाहर भी अंदर भी। बस ये चीज़ आप करो, बाकी फ्यूडी क्रीम, पॉलीफेक्स सारा कुछ भूल जाओ, और बस कुछ टाइम दो इस चीज़ को। होप रखो कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अपने आप को ना इस चीज़ के लिए मेंटली भी इस चीज़ को रखो कि इंशाल्लाह इस चीज़ से ये ठीक हो जाएगा, तो हो जाएगा ठीक। आई होप दैट हेल्प्स। ओके, सो अगला कमेंट है जिसमें ये कह रही हैं कि उन्होंने पियर्सिंग करवाई, उसके बाद छोड़ दी एंड बम्प आ जाता था दोबारा से। अब कुछ वीक्स पहले दोबारा करवाई है पियर्सिंग, गोल्ड की नोज़ पिन के साथ, अगेन वही हाल है। आई थिंक इस पॉइंट पे आके आपको समझ आ गई होगी मैं कितना स्ट्रेस करती हूँ इस चीज़ पे, कि आप जब पियर्सिंग करवाते हो तो उसको अपनी हीलिंग के लिए टाइम देना होता है, कम से कम 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। तो आपके कमेंट से मुझे नहीं लग रहा कि आपने इतना टाइम दिया होगा या इतना सा आपने इस चीज़ के लिए पेशेंस रखी होगी। तो बस यही है कि आपने उसकी आफ्टर केयर करनी है, पेशेंस रखनी है,
और अगर स्ट्रेट स्टाइल ज्वेलरी पहनते हो तो कोई मसला नहीं होगा और इवेंचुअली आपका बम्प ठीक हो जाएगा। सो आई थिंक दैट सम्स अप द होल वीडियो। यहाँ तक आपके सारे कंसर्न्स को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है और अपना जितना नॉलेज था, एक्सपीरियंस था, उसे आपको गाइड करने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों के सारे जो मसले हैं वो हल हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा कंसर्न है, कोई आपकी ऐसी क्वेरी है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई, सो जस्ट कमेंट डाउन एंड इंशाल्लाह जब 10 कमेंट्स हो जाएंगे तो आई विल अगेन मेक अ वीडियो टेलिंग यू अबाउट योर क्वेरीज, answering your queries. Thank you so much for watching till here. Please subscribe my channel for watching other videos as well. Allah Hafiz.